हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद इथेनॉल। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एल्केन प्रोड्यूस्ड। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन होएगा इथेनॉल के साथ तो क्या एल्केन प्रोड्यूस होगा और उस एल्केन का हमें फॉर्मूला बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सबसे पहले हम जनरल केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं, जो कि होता है RMgX। इसमें ये X होता है हेलोजन, Mg है मैग्नीशियम मेटल, जो हमें पता ही है मैग्नीशियम, और ये है R है ये हाइड्रोकार्बन की चेन। अब सबसे पहले ये होता है एक ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, और इसमें ये Mg पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और R यानी कि जो यहाँ पे इधर कार्बन चेन अटैच होएगी उधर हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इधर कार्बन के बीच में और इधर मैग्नीशियम के बीच में है पोलर बॉन्ड, जिसके कारण पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए। सपोज हो गया ये, इधर Mg अटैच्ड है और सपोज हेलोजन हमने ले लिया Br, दैट इज ब्रोमीन। तो अब इधर ये जो बॉन्ड हो गए पोलर बॉन्ड बन रहेगा कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में, इसलिए मैग्नीशियम पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और CH2 पे इधर हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है, वो अपने आयंस को या वो डोनेट करता ही, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो हमेशा डोनेट करता है, ये डोनेटिंग ग्रुप ही होता है वैसे। और वैसे यहाँ पे पोलर बॉन्ड थे इसलिए पार्शियल पॉजिटिव, और CH2 करेगा इंटरैक्ट, क्योंकि इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव का भी इशू हो जाएगा और ये इंटरैक्ट करेगा, उधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि पोलराइज्ड बॉन्ड होएगा इस तरफ। अब ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम बात करते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के लिए स्ट्रक्चर होता है CH3, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 साथ में Mg Br। ये है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसका हमें रिएक्शन करना है इथेनॉल के साथ, और इथेनॉल होता है CH3 CH2 और साथ में हो जाता है OH, ये होता है हाइड्रोक्साइड ग्रुप अटैच्ड। अब हमें देखना है कि ये रिएक्शन होएगा कैसे। तो सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था और इधर पार्शियल नेगेटिव था, तो बेसिकली क्या होएगा, ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर डीलोकलाइज हो जाएंगे, क्योंकि ये CH3 पे नेगेटिव चार्ज भी है, और जैसे कि डीलोकलाइज होएंगे तो इधर हमें जब मिलेगा वो होएगा CH3 कंप्लीटली नेगेटिव, और साथ में हो जाएगा Mg Br। क्योंकि अब कोई पोलराइज्ड बॉन्ड बीच में नहीं प्रेजेंट तो पार्शियल बॉन्ड नहीं होएगा, अब यहाँ पे कंप्लीटली प्लस बॉन्ड होएगा, क्योंकि ये मैग्नीशियम की होती है हमेशा डोनेटिंग प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा इधर। अब साथ में इधर है CH3 CH2 और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन दो बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसके पास दो लोन पेयर्स भी होंगे। अब ये लोन पेयर्स को डोनेट करने का इधर मैग्नीशियम के पास, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये डोनेट करेगा। तो अब हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होएगा इधर वो होएगा लाइक दिस, CH3 CH2, ऑक्सीजन अटैच था, इधर हाइड्रोजन भी था, इधर एक लोन पेयर तो है ही है, लेकिन अब यहाँ पे प्लस चार्ज होएगा और साथ में इधर बॉन्ड होएगा Mg Br का। और यहाँ पे प्लस चार्ज इसलिए है ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि इसने अपने लोन पेयर डोनेट कर दी Mg के ऊपर, इसलिए मैग्नीशियम का प्लस चार्ज स्टेबलाइज हो गया। अब ये हमारे लोन पेयर एक अभी भी प्रेजेंट ऑक्सीजन के ऊपर। अब बेसिकली जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर अभी भी एक प्लस चार्ज है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन की ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इधर डीलोकलाइज होंगे ताकि ये प्लस चार्ज स्टेबल हो जाए। अब जब ये ऐसे होएगा तो CH3 इधर फॉर्म होएगा, CH3 साथ में CH2,
ऑक्सीजन के चार्ज अब स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके पास अब MgBr तो था ही जैसे, और इसका प्लस चार्ज स्टेबल इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो H और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट था, वो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली डीलोकलाइज, बेसिकली ये इधर इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इधर आ गए। H ने, इस बॉन्ड ने इधर इधर डोनेशन हो गया है ताकि ये प्लस बॉन्ड स्टेबलाइज हो जाए। तो अब जब ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ऐसे स्टेबलाइज हो चुका है, ये अब हमारा स्टेबल बन चुका है क्योंकि इधर सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है, साथ में इधर हमारा H पॉजिटिव भी निकलेगा, H पॉजिटिव आयन, क्योंकि इधर जो बॉन्ड के साथ ये जो बॉन्ड बन रहा था हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, इसके ये स्टेबल हो रहा था। जब हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा था इसका चार्ज स्टेबल हो रहा था, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है सिग्मा बॉन्ड के, ये इधर इधर प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के प्लस चार्ज है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए उधर डीलोकलाइज हो गया इधर, इसीलिए H पॉजिटिव रह जाएगा क्योंकि इसका जो बॉन्ड बन रहा था शेयरिंग करने के लिए ताकि ये स्टेबल हो जाए हाइड्रोजन, अब वो बॉन्ड टूट चुका है और वो ऑक्सीजन के प्लस चार्ज को स्टेबल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे H पॉजिटिव रह जाएगा। अब यहाँ पे H पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे कि हमें पता है कि CH3 नेगेटिव भी था, हमारा फॉर्म हुआ था CH3 नेगेटिव, इस पर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज है, तो CH3 नेगेटिव है इधर और साथ में है H पॉजिटिव, तो ये अटैक करेगा H पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जब रिएक्शन होएगा CH3 नेगेटिव का H पॉजिटिव के साथ, तो हमें मिलेगा CH4। अब इधर CH3 का भी चार्ज स्टेबल हो गया, उसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके स्टेबल बॉन्ड बना लिया, और इधर CH3 पे था नेगेटिव चार्ज, उसने अपने नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर दी H पॉजिटिव पे ताकि स्टेबल बने, और H पॉजिटिव ने पॉजिटिव चार्ज था इसलिए वो एक्सेप्ट कर लिया ताकि ये स्टेबल कंपाउंड बने। अब CH4 हमारा होता है एल्कीन, जिसका नाम होता है, सबसे सिंपलेस्ट एल्केन होता है, इसका नाम होता है मिथेन। हमारा एक ये फॉर्म होगा और हमारा सेकेंड प्रोडक्ट होगा फॉर्म ये। जब यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन प्रोड्यूस। तो जब ये रिएक्शन हुआ है, हमारा एल्केन प्रोड्यूस हुआ है ये सिंपलेस्ट एल्केन मिथेन, और इसके लिए फॉर्मूला है CH4। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।